नमस्कार। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ न कुछ नया लेकर आती है ना? और 1 मार्च 2026 भी कुछ ऐसा ही है। इस दिन से हमारी डिजिटल और फाइनेंशियल जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन नए नियमों से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर उन्हें कोई फायदा होने वाला है। क्या इसका असर सीधा जेब पर पड़ेगा या हमारी जिंदगी पहले से थोड़ी और आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी? चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों को समझते हैं। तो आज हम 5 बड़े बदलावों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के लिए क्या नया नियम आया है। फिर ट्रेन टिकट बुकिंग में क्या बदलने वाला है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। हाँ, और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का क्या होगा, बैंकों से क्या कोई राहत मिल रही है, और आखिर में हम सबकी पसंदीदा चीज़ यूपीआई पेमेंट्स, वो कैसे और भी ज़्यादा सेफ हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी बदलाव के साथ। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हम सबके फ़ोन और मैसेजिंग ऐप्स पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। इस नए नियम को कहते हैं सिम बाइंडिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। अब से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स सिर्फ और सिर्फ उसी फोन में काम करेंगे जिसमें उनसे जुड़ा सिम कार्ड फिजिकली यानी असल में डला हुआ है। तो आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर फ़ोन से सिम निकाल भी लें तो भी ऐप्स चलते रहते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिम निकालते ही ऐप काम करना बंद कर देगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कंप्यूटर पर लॉगिन किया हुआ है तो वो सेशन भी हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो सवाल यह है कि इसका आम इंसान पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि दूसरे फ़ोन पर ऐप चलाना या ऑफिस के कंप्यूटर पर बार बार लॉगिन करना थोड़ा झंझट वाला काम हो सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, और वो ये कि फर्जी नंबरों से अकाउंट चलाना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब साइबर फ्रॉड पर एक बहुत तगड़ी रोक लगेगी। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी परेशानी के बदले में हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बदलाव की, जो सीधे तौर पर रेलवे से सफर करने वालों से जुड़ा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनारक्षित टिकटों के लिए जो पुराना यूटीएस ऐप है वो शायद बंद हो जाए, और उसकी जगह लेगा रेल वन नाम का एक नया ऐप। रेलवे का कहना है कि ये नया ऐप ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा सुरक्षित होगा, और हो सकता है कि इसमें कुछ नए डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी मिलें। हाँ, एक नया ऐप इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, पर उम्मीद यही है कि इससे सफ़र की प्लानिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर घर के बजट से सीधे सीधे जुड़ी है, और वो है एलपीजी सिलेंडर की कीमतें। देखिए, 1 मार्च से एलपीजी की कीमतों में बदलाव होने की पूरी संभावना है, लेकिन अब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बस कयास लगाए जा रहे हैं कि कीमतें घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं। और इसका असर तो बिल्कुल सीधा सा है। अगर दाम बढ़ें तो घर का बजट बिगड़ सकता है, और अगर दाम घटे तो यकीनन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए अब जरा बैंकिंग की दुनिया का रुख करते हैं, और यहाँ एक राहत भरी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं रहता। हो सकता है कि कुछ सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नियमों में बदलाव कर दें। देखिए, अब तक नियम क्या था कि अगर एक दिन के लिए भी बैलेंस मिनिमम अमाउंट से नीचे गया तो बस पेनल्टी लग जाती थी। लेकिन नए नियम के तहत ऐसा हो सकता है कि पेनल्टी अब महीने के एवरेज बैलेंस, जिसे एवरेज मंथली बैलेंस या एएमबी कहते हैं, उसके आधार पर लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से एक आध दिन के लिए बैलेंस कम हो भी गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत पेनल्टी नहीं लगेगी। अब फोकस इस पर होगा कि पूरे महीने का एवरेज बैलेंस मेंटेन रहे। यकीनन इससे छोटे अकाउंट होल्डर्स को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें बड़े बदलाव पर, जो हम सबकी मतलब हर किसी की पसंदीदा पेमेंट मेथड यूपीआई से जुड़ा है। और खबर यह है कि इसे अब और भी ज्यादा सिक्योर बनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से यूपीआई फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए अब सिक्योरिटी की एक और लेयर, मतलब एक और ताला लगाया जा रहा है। अब खासकर जब कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना हो तो सिर्फ पिन डालना काफी नहीं होगा। पिन के बाद एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन भी देना होगा। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट या कोई और तरीका। तो मतलब सीधा है, पेमेंट करने में शायद 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएं, लेकिन इससे फ्रॉड होने का खतरा बहुत बहुत कम हो जाएगा। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमारे पैसों को कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना देगा। तो इन सभी 5 बदलावों को देखने के बाद चलिए वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये सारे बदलाव हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं या फिर इनसे कोई फायदा हो रहा है?
आइए इसे एक नज़र में समझते हैं। देखिए, सिम बाइंडिंग और यूपीआई सिक्योरिटी, हाँ, ये थोड़ी सी असुविधा लाते हैं, पर इनसे फ्रॉड को रोकने में ज़बरदस्त मदद मिलेगी। बैंक बैलेंस वाला नया नियम तो सीधा सीधा फायदेमंद है ही। और रही बात रेल वन ऐप की, तो वो एक नई आदत डालने जैसा है, जिसके बदले में बेहतर सर्विस मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर देखें तो ज़्यादातर बदलाव सेफ्टी और सहूलियत को बढ़ाने की तरफ ही एक कदम है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के बीच हम एक सही बैलेंस बना पा रहे हैं? ये सारे नए नियम भारत के डिजिटल सफर में उसी सही बैलेंस को खोजने की एक कोशिश की तरह लगते हैं, जहां थोड़ी सी असुविधा के बदले में एक ज्यादा सुरक्षित डिजिटल जिंदगी का वादा किया जा रहा है। सोचने वाली बात है ना?